सो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ा था। देन हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी, लिमिटेशंस पढ़ी थी हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? सबसे पहले ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करता है जिसको फॉलो करते हैं हम अकाउंटिंग में, सो दैट जो डिफरेंट एंटरप्राइज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग कंपेयर कर पाए। ठीक है, यानी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। एक कंपनी है, ये भी यही प्रोसीजर को फॉलो करेगी, बी भी यही प्रोसीजर को फॉलो करेगी, तो ही जाके हम इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाएंगे। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें प्रोवाइड करता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्डाइज करें सो दैट कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, एडिक्वेसी और रिलायबिलिटी जो होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, उसको हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। अगर हम कोहलर की वर्ड्स में बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं imposed by customs, law and professional body so that public accountant और accountants generally इससे benefit कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हुए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है जो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है, या फिर कोई सरकार या फिर कोई बाकी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इशू करेगी। इसमें रिकग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस के बारे में मेंशन होता है, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके बारे में मेंशन होता है। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमने देखा। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड क्या है हमें? सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हमें कंपेयर करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होना। एक एक करके फिर से हम लोग चेक करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये अकाउंटेंट को हेल्प करता है कि वो यूनिफॉर्म प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस को फॉलो करे। ये फैसिलिटेट करता है मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more एंटिटीज, और ये रिलायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इन्हांस करता है, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको भी ये मीटअप करता है। अब हम बात करेंगे IFRS, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है आपको, जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। IFRS एक सेट है ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स stating how particular types of transaction and other events should be reported in financial statements। इसमें हमें पता लगता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है, कैसे हम लोग उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं ताकि हम लोग डेवलप कर सकें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो कि एक्सेप्टेबल हो वर्ल्ड वाइड, और इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरनेशनली भी इम्प्रूव होगी। नाउ इंडिया की बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कैसे हैं, क्या है? इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इशू करता है? ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ऑन 21 अप्रैल 1977, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया की नीड को रिकॉग्नाइज किया गया। ASB फॉर्मुलेट करता है, ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर्मुलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, सो दैट ये स्टैंडर्ड जो है इस्टेब्लिश हो बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ASB कंसिडर करता है लॉज की एप्लीकेबिलिटी को, कस्टम्स को, यूजेज को और बिजनेस एनवायरनमेंट को, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी, जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया को फ्रेम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो अकाउंट है वो इंडिया में प्रिपेयर होते हैं, और हम लोग इनको कंपैटिबल भी रख सकते हैं विद अकाउंट्स जो बाकी कंट्रीज में बनाए जाते हैं। इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कन्वर्ज हो गए हैं IFRS के साथ। ठीक है, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के साथ हम लोग इसको कन्वर्ज भी करते हैं। ये जो कन्वर्जेंस है ये रिजल्ट में आया और इसको कहा गया IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मॉडिफाई किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। प्रेजेंटली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो IND AS रूल्स को ही फॉलो करती हैं, बट स्मॉलर यूनिट्स क्या करते हैं, अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही यूज़ करते हैं। फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं इंडिया में उनको हम IND AS के साथ
क्या करेंगे, माइग्रेट कर लेंगे। तो अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हम लोग देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर का क्या समरी है वो हम देखेंगे। देयर आर एस्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अवेलेबल विच आर टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे जो हम अप्लाई करते हैं जब भी हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिज़ाइन किया गया है यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए इन द अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस। देन अब हमारे पास कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला है, The business is liable to the proprietor of the business in respect of capital introduced by the person according to। हमने बात की थी कि ओनर जो है वो अलग एंटिटी होता है, बिजनेस जो है वो अलग एंटिटी होता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पहला है मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी या फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ये हमने पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जो बिजनेस है वो लायबल है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोप्राइटर को वो पैसा दे जो उसने एज अ कैपिटल स्टार्टिंग में बिजनेस ओपन करते टाइम इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के प्रोफाउंडर का नाम बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। J.R. बतलीबाई, लूका पेकोली, ओल्ड केसल, मनहार। इसका करेक्ट आंसर है लूका पेकोली। 1494 की ये बात है और ये इटली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट विच अज्यूम दैट अ बिजनेस विल लास्ट इनडेफिनिटली। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनिटली लास्ट करने वाला है, बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी या कंजर्वेटिज्म। वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि बिजनेस इनडेफिनिटली लास्ट करने वाला है वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, GAAP क्या है। GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजंस, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चंस के एंड में आपको एक आंसर की दी हुई है जिसमें यहाँ पे बी की जगह सी लिखा हुआ है जो गलत है, राइट। तो आपको याद रखना है यह है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैं आपको नीचे दिखा भी दूंगी एंड में कि इसका आंसर जो है बी है, बट ऑप्शंस आपको नीचे सी का दिया हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रूल ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल प्राइस, विच एवर इज लोअर। ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि रियलाइजेबल वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू जो भी कम है हम उस पर उसको लिखते हैं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट है, कंजर्वेटिज्म है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। ये आपको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एज हमने अभी डिस्कस किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो रूल है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ऑप्शंस है, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट, इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका जो राइट आंसर है जो फॉलो नहीं करता है वो है डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर एसेट। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप फर्नीचर लेकर आ रहे हो तो आपको कैश देना पड़ेगा, तो एक एसेट बढ़ रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है तो कैश जा रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कैश भी आ रहा है फर्नीचर भी आ रहा है, या फर्नीचर भी जा रहा है कैश भी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर्स दिए हुए हैं, फोर्थ का सी बोला है बट यहाँ पे बी है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये MCQs है जिनको हमने डिस्कस किया है। अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इस बुक से ही निकल जाएंगे, इस PDF से ही निकल जाएंगे। बुक कीपिंग का क्या डेफिनेशन है, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, आपने एक्सप्लेन करना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अकाउंटिंग का क्या है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होता है। शॉर्ट आंसर की बात करें, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बिजनेस को इस कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए,
ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही क्यों अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, इस स्टेटमेंट को हमने एक्सप्लेन करना है। बिजनेस यूनिट जो है वो इंडेफिनिटली लास्ट करता है, हमने मेंशन और एक्सप्लेन करना है इस कंसेप्ट को, ये किस स्टेटमेंट पर बेस्ड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे हमने एक ब्रीफ नोट लिखना है। ये आपको कुछ क्वेश्चन है जो बुक से ही निकल जाएंगे। तो ये एक चैप्टर हमने और कंप्लीट कर दिया है, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड जो चैप्टर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत हमेशा नेक्स्ट नए वीडियो से ही करना चाहिए, जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक इट, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वेरियस मॉक टेस्ट कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, EPFO के, कंप्यूटर का अलग से है, MCQ कोर्सेज अलग से हैं, GS फाउंडेशन कोर्स, JKS का प्रिलिमिनरी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके ले सकते हैं। सभी चीज़ें आपको हमारी ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।